नमस्कार। आज जो है हम लोग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स क्लासेस विथ मनोकामना राय के साथ। टॉप 10 क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे और आप जो है इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे, मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि अल-कायदा सरगना अल-ज़वाहिरी को अमेरिका द्वारा 9/11 के हवाई हमले की साजिश करने के आरोप में हाल ही में किस देश में मारा गया है? ए ईरान, बी इराक, सी अफ़गानिस्तान, डी पाकिस्तान। अभी जो है अल-ज़वाहिरी को अमेरिका द्वारा मार दिया गया है और कारण 9/11 पे उन्होंने जो हमला हुआ था, हवाई हमला, उसका साजिश इसने किया था। तो इस वजह से इराक में कि ईरान में, अफ़गानिस्तान में कि पाकिस्तान में, इसका राइट आंसर आप मुझे बताइएगा। और उम्मीद है कि इसका राइट आंसर अभी 2-3 दिन के पहले का है, तो उम्मीद करेंगे इसका राइट आंसर आप सही देंगे। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिका ने अल-ज़वाहिरी का खात्मा कर दिया और कारण बताया कि इन्होंने 9/11 में अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इस वजह से इनको मार दिया गया। और आपको बताएं, इनके अल-ज़वाहिरी पे 2.5 करोड़ डॉलर का इनाम भी था। किस पे? अल-ज़वाहिरी के ऊपर। तो ये मिले तो नहीं, इसलिए पुरस्कार किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन इनको मार दिया गया अफ़गानिस्तान के काबुल में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया मोस्ट पावरफुल वीमेन 2022 की बात कर रहा है। इंडिया मोस्ट पावरफुल वीमेन 2022 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ए कह रहा है नीता अंबानी, लीना नायर, बी कह रहा है नीता अंबानी, निर्मला सीतारमण, सी कह रहा है लीना नायर और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका आंसर होगा, मुझे आप बताइएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? नीता अंबानी, लीना नायर, इसका आंसर नहीं होगा, यानी इसका आंसर ए नहीं होगा। बी इसका आंसर होगा। संयुक्त रूप से पहला स्थान नीता अंबानी और निर्मला सीतारमण को प्राप्त हुआ है। आप मुझे बताइएगा, निर्मला सीतारमण इस समय भारत के किस पद को सुशोभित कर रही हैं? ऐसे कहा जाता है दोनों पावरफुल वेमेन है, इसलिए इंडिया मोस्ट पावरफुल में इन दोनों को संयुक्त रूप से पहला स्थान रखा गया है और लीना नायर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। लीना नायर जो है लाइफ स्टाइल चैनल से संबंधित हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये आपका हो गया, इसको राइट करिएगा। आने वाले क्वेश्चन है 3 नंबर के क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? आप मुझे बताइएगा। ए अजीत डोभाल, बी सुरेश एन पटेल, सी राजेश कुमार या डी विनय सिंह सोनकर। इसका एक ही राइट आंसर होगा और आपने मुझे बताइएगा। चलिए, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। सुरेश एन पटेल को जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया और इनको शपथ दिलाया है आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो ये आपके तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन के मिश्रित टीम प्रतिस्पर्धा में भारत को किस देश द्वारा पराजित कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है? यानी मिश्रित जो है मिक्स टीम प्रतियोगिता में यह भारत को किसी ने पराजित किया है और उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और भारत ने क्या किया है? रजत पदक प्राप्त किया है। ए कह रहा है मलेशिया, बी कह रहा है सिंगापुर, सी कह रहा है अमेरिका और डी कह रहा है सी म्यांमार और डी अमेरिका। तो मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा कि किसने भारत को पराजित करके सोना जीता है और भारत को प्राप्त हुआ है रजत। उम्मीद करें इसका आंसर आप सही बताएंगे और जल्दी बताएंगे। राइट आंसर आप मुझे बताइएगा। जी, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार। इसका आंसर सिंगापुर नहीं होगा, म्यांमार नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए मलेशिया। मलेशिया ने ही जो है भारत को पराजित किया है, इसको स्वर्ण मिला है और भारत को रजत मिला है। अगर मलेशिया को भारत हरा देता तो भारत को गोल्ड मिल जाता और राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में एक और गोल्ड हमको मिल जाता, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के पर्यटकों को परंपरागत वेशभूषा पहनने के कारण, यानी पहन के वो
आगरा के ताजमहल में भ्रमण करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा है कि भारत ने कहा है कि इस तरह के ड्रेस पहन के आप ताजमहल का नज़ारा देख नहीं सकते हैं, ये सही नहीं है जो आपका ड्रेस है। तो उन्होंने कहा कि आप ये ड्रेस निकाल के दूसरी ड्रेस पहन के आइए। तो उन्होंने वो देश के जो लोग थे जो उसी ड्रेस में परंपरागत वेशभूषा में ताजमहल को देखने जाना चाह रहे थे, उन्होंने बोला नहीं हमको वही पहन के जाना है। इस वजह से भारत ने कहा नहीं, तो फिर आपको प्रवेश वर्जित है। तो ये कौन सा देश है जिस पे भारत ने थोड़े समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया है कि आप भ्रमण नहीं कर सकते? ए थाईलैंड, बी सिंगापुर, सी श्रीलंका, डी जापान। इसका राइट आंसर दीजिएगा। ये आज ही कल की बात है, पेपर में देखिएगा इसका राइट आंसर। चलिए, जापान नहीं होगा, श्रीलंका नहीं होगा, सिंगापुर नहीं होगा। थाईलैंड के लोगों को परंपरागत वेशभूषा पहनने के कारण आगरा के ताजमहल में भ्रमण करने से रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा है कि आप रूल को फॉलो करिए, तभी आपको हम अंदर जाने की एंट्री देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई ने अगस्त 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश का दौरा किया? सर्गेई ने किस देश का दौरा किया, आप मुझे बताइएगा। म्यांमार का, अफ़गानिस्तान का, कि पाकिस्तान का, कि ईरान का? तो रूस के जो विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर हैं, ईरान का नहीं किए हैं, पाकिस्तान का नहीं किए हैं, अफ़गानिस्तान का नहीं। आंसर ए होगा, म्यांमार का उन्होंने दौरा किया है और कल ही परसों की बात है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। म्यांमार की राजधानी बताइएगा क्या है? म्यांमार की राजधानी क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने वाले क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं। अगस्त 2022 में ऑर्डर ऑफ प्रीजिटियस क्लाउड्स विद स्पेशल ग्रैंड कार्डन नामक सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ प्रीजिटियस क्लाउड्स विद स्पेशल ग्रैंड कार्डन नामक सर्वोच्च सम्मान है। पहले तो ये बता दीजिए ये सर्वोच्च सम्मान किस देश का है, उसके बाद मुझे बताइए किसको प्रदान किया गया। ए नैन्सी पॉलिसी, बी नरेंद्र मोदी, सी ममता बनर्जी, डी सोनिया गांधी। ये बहुत अभी विवादित है, कल परसों से एग्ज़ाम में चर्चा में, पेपर में लगातार न्यूज़पेपर में चर्चा में है। सोनिया गांधी नहीं, ममता बनर्जी नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, ये आपकी नैन्सी पॉलिसी हैं। ये जो है ताइवान की यात्रा पे आई थी और ताइवान का सर्वोच्च सम्मान है जिसको ताइवान ने इनको दिया है। और नैन्सी पॉलिसी का संबंध किससे है? ये अमेरिका से है। आप बताइए मुझे अमेरिका के किस पद पे हैं? तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में चाइना ने अमेरिका को धमकी दिया है कि आप जो है ताइवान हमारे अंतर्गत आता है, हमारा क्षेत्र है और आप बिना हमसे परमिशन लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। और इस समय आज की डेट में, अभी की डेट में बताएं, चाइना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है और चारों तरफ से वो कह रहा है कि अगर इस तरह अमेरिका ताइवान में अपने लोगों को भेजेगा तो ये सही नहीं है। तो ये ताइवान का सर्वोच्च सम्मान है, दिया गया नैन्सी पॉलिसी को। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत और मालदीव के मध्य कितने समझौते किए गए? अगस्त की बात है, इसी महीने की बात है। कह रहा है ए 6 समझौते, बी 12 समझौते, सी 18 समझौते या डी 3 समझौते। इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। 3 तो नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। 6 समझौते भारत और मालदीव के मध्य किया गया है। अब मुझे बताइएगा कि हाल ही में मालदीव के मालदीव के का कौन भारत की यात्रा पे था? वो मालदीव के पीएम थे कि फॉरेन मिनिस्टर थे कि राजदूत थे, जिसके साथ हम 6 समझौते किए। 8वां क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भारत के किस राज्य में है? एग्ज़ाम में आता है और ये है महाराष्ट्र के पुणे में, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में या डी मध्य प्रदेश के भोपाल में। आपको बताएं कोविड का टेस्ट, जब किसी को कोविड पॉजिटिव होता है, उसको कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, या अभी एक मंकी पॉक्स है, तो जो वायरस जनित बीमारी है, इसका टेस्ट अधिकतर इस प्रयोगशाला में, इस विषाणु विज्ञान संस्थान में किया जाता है। अभी तो कई जगह होने लगे हैं, तो पहले वहीं जाते थे। तो आप मुझे बताइएगा कि हैदराबाद है कि लखनऊ है कि भोपाल है कि पुणे? बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और मंकी पॉक्स की वजह से एक बार फिर चर्चा में, तो इसका आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। चलिए 9 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में मंकी पॉक्स संक्रमण से
किस राज्य में पहली मौत हुई है? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटक या डी महाराष्ट्र। इसका आंसर आप सभी लोग सही देंगे, तो आपको बताएं इसका राइट आंसर है बी केरला। केरला में मंकी पॉक्स से पहली मौत परसों शायद हुई है, और यह सिर्फ भारत की पहली मौत नहीं है, यह एशिया की पहली मौत है जो मंकी पॉक्स से हुई है। आप मुझे बताइएगा, मंकी पॉक्स का संक्रमण विषाणु से होता है कि जीवाणु से होता है कि कवक से होता है? तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अपना ध्यान रखिएगा। जितने क्वेश्चन हैं आगे बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, जीआईसी, एलटी ग्रेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में पूछेंगे, तो रिवीज़न किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। डेली के पेपर से डेली क्या पढ़ना है वही चीज़ें हम आपको देते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर। थैंक यू, नमस्कार।